नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हार्ट का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 41 साल हो चुकी है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इन्होंने क्वेश्चन लिखे हैं कि मैंने अपना एक अच्छी मैं बेटी थी, बहू बनी, मतलब इस तरीके से कहा कि मैंने सबके लिए अच्छा करा बट लेकिन मुझे क्रेडिट क्यों नहीं मिलता, मुझे प्यार क्यों नहीं मिलता, जो कि आदर सत्कार क्यों नहीं मिलता है। दूसरी बात ये लिखिए, मेरी उम्र कितनी है, मेरे को बीमारी से रिलेटेड जानना है कि कब तक मेरी बीमारी जो है रहेगी और आगे कौन सी बीमारी लग सकती है। ठीक है। और मैं पढ़ी लिखी हूँ लेकिन मैं नौकरी नहीं कर पाई, क्या नौकरी करना अभी ठीक रहेगा आगे या नहीं रहेगा। एक कमर्शियल प्रॉपर्टी अभी ली है, क्या वो प्रॉफिट देगी आगे जाकर। और बच्चों के बारे में जानना चाहता है कि बच्चे जो हैं मेरी लाइफ में वो मेरा साथ देंगे या वो तरक्की करेंगे, किस पोस्ट पर जाएंगे, क्या है क्या नहीं है। अगर कोई भी पाम रीडर ये कहता है कि आप मतलब पिता या माता के हाथ से देखकर कहता है कि बच्चा इस पोस्ट पे जाएगा, इस पोस्ट पे जाएगा, बच्चा इस पोस्ट पे जाएगा, वो ब्लफ मार रहा है। वहां तरक्की का निशान आता है, केवल बच्चे पर तरक्की का निशान आता है, क्योंकि वो साइन ही बच्चे का तरक्की का है। ठीक है ना। अब वो आपको समझना होता है कि ये वाले अगर ऐसे साइन आ रहे हैं, ऐसे साइन आ रहे हैं, तो आपको यहां ये समझ आता है कि बच्चे को तरक्की मिल रही है। अब ये किस पोस्ट पे मिल रही है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखो, अब ये है मां, ठीक है। अब ये मां से पहले एक पत्नी थी, समझते रहना। अब जब पत्नी बनी तो अब इनको किस किस की टेंशनें आई। अगर ससुराल पक्ष की आई तो वो सारी प्रॉब्लम ससुराल पक्ष की तरफ जाएगी। अगर पति के नेचर की वजह से आई, उसकी वजह से जाएगी, समझते रहना। ससुराल पक्ष में प्रॉपर्टी की वजह से आई, उसकी वजह से जाएगी टेंशन। और उसके बाद बच्चे हुए, बच्चों की के कारण कुछ कोई डिस्टरबेंस आ गई ससुराल पक्ष में, उसकी वजह से। अब लास्ट में हो रहा है ना ये सारी चीजें, लास्ट में हो रहा है ना। तो अब ये क्वेश्चन गलत है। किसी ने मुझसे पूछा कि मेरी पत्नी का नाम क्या होगा, नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता। मेरे बच्चे किस पोस्ट पे जाएंगे, नहीं बता सकता कोई भी। हां, बच्चे के हाथ से पता लग सकता है किस पोस्ट पे जाएंगे, क्योंकि ये खुद उसका हाथ है। अब इनके हाथ में सब पता लगेगा जो इनसे रिलेटेड होगा। बच्चों की तरक्की होगी ये बता सकता हूं मैं। अगर बच्चे को नुकसान होगा बता सकता हूं। तो जागो, कहते हैं ना, जागो ग्राहक जागो, कहते हैं ना। इसलिए गलत चीजों पर फोकस मत करो, सब उल्लू बनाते हैं। आपको तो मैंने सारी चीज़ें सिखाता भी हूँ, बताता भी हूँ, चीज़ें वहाँ पर समझ भी आती हैं कि इनके मतलब क्या है। देखो, पढ़ाई से का बहुत अच्छा साइन है जब दो रेखाएं यहाँ पर टच हैं और इसके साथ ये रेखा चल रही है और यहाँ पर कोई रेखा आ गई, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर उसमें आगे पढ़ने में दिक्कत आएगी, आगे कोई कोर्स करने में दिक्कत आएगी। तो ये फार्मूले हैं, इन्हें पकड़ते हुए आप आगे बढ़ सकते हो। ये उंगली है तो 20 साल है, ये उंगली है तो 20 साल है, चाहे किसी का भी हाथ ले आओ। इसे सीधा करोगे तो 20 साल की रेखा ही निकलेगी। इसे सीधा करोगे, बस आपने जहां पर भी सीधा करना है वो 20 साल की रेखा आएगी। ये 20 साल की रेखा है, किसी का भी हाथ पकड़ लो। अगर कोई व्यक्ति आपको ये कहता है कि ये 35 साल है, तो आप उंगली से पता लग जाएगा, ओह ये 35 है ही नहीं, ये तो 20 साल है। ये फंडामेंटल क्लियर करा रहा हूं उन चोर पाम रीडर को। चोर पाम रीडर्स जो होते हैं ना, नकली पाम रीडर्स, उनको समझ जाओ। ठीक है, सब पाम रीडर से कह रहा हूं, समझ जाओ, गलत मत सिखाओ। ठीक। अब देखो फार्मूला क्या कहता है, दिक्कत, यानी यहां बीमार भी पड़ेगा, यहां बीमार भी। अच्छा, अब ये और ये जो साइन बने हैं, ये क्या, इन्हें जरा बाइफरकेट करते हैं। देखो कैसे है। ये जो दो रेखा है ये 19 साल है, समझते रहना। तो मैंने क्या करा, 19 साल में मैं यहां गया ऐसे, ये वाला साल 19 साल की रेखा ऐसे गई ना, ऐसे ये ऐसे जाएगी 19 साल, ये 20 साल, ये 21 साल, यूं रेखा टच हुई ना। अब ये दो रेखा यहां पर टच है, यानी 21 में एक ग्रेजुएशन कंप्लीट करके ये दूसरा कुछ करना चाहेंगे, उसमें दिक्कत आएगी। 22 में यहां पर ये जो कट का निशान लगाया है, यहां पर ये दूसरा कोर्स करना चाहेंगी, उसमें भी दिक्कत आएगी। तो 22 से 23 में ये वाली डिस्टर्बेंस है ना, दिक्कत आ गई।
अब ये साइन जो होता है कंस्ट्रक्शन होती है, यानी घर पर कंस्ट्रक्शन है, ये मैं यहां बता दूंगा, ये मैं यहां बता दूंगा। इस साइन को पकड़ लिया, ये देखो प्रॉपर्टी के साइन आ रखे हैं, ये है। अब इस पर ये साइनों को पकड़ते हैं, ये साइनों को देखो, इनको पकड़ते हैं। देखो क्या है, ध्यान से समझना। ये 19 बोला था हमने, ये 19 बोला था। अच्छा, ये क्या है 18, इस पर एक प्रॉपर्टी का निशान आया हुआ है जो राहु के कारण आया, यानी इस 18 पर कोई आइसलैंड भी है। अब मैं चारपाई वर्ड बोल दूंगा, ये देखो, ये प्रॉपर्टी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी, और ये देखो पीछे ये एक रेखा, ये आइसलैंड है। अब ये पामिस्ट्री सटीक है ना। अच्छा मैडम एक बात बताइएगा, 18 साल पर आपके घर पर कोई बीमार पड़ा होगा चारपाई पे, हाँ वो पैरालिसिस हो गया था, यहां पर दादी थी उन्हें पैरालिसिस। अच्छा 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 अच्छा, ये जो साइन आया है, ये जो साइन आया यूं करके यूं निकला है ना, प्रॉपर्टी के साथ निकला है ना। पहले आप लोग इकट्ठे रहते थे, यहां पर अलग हो गए थे 16-17 के बाद। हाँ 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 हाँ, ये 14 साल पर ये डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है। 15 पर आपका स्कूल कॉलेज थोड़ा सा घर से दूर था। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ठीक। ये दो रेखा आ गई हैं यहां पर, मैं जूम करके बता रहा हूं, ये 14 ऐसे आएगा, 14 13 12, ये 12 पर दो रेखा है ना, 11 से 12 में जगह चेंज करी थी। इस वक्त कोई बीमार भी होगा, ये लो। अब मुझे बताओ ये पामिस्ट्री कितनी सटीक बैठती है कि आपका बचपन बता रहा हूं कि बचपन से रिलेटेड क्या हुआ। अब ये जो डॉट है ना, ये डॉट है 18 साल पर, यहां पर भी कोई बीमार पड़ा है। ये 19 बताया था ना मैंने आपको, यहां पर भी बीमार पड़ा है। इससे अब देखो ध्यान से समझाता हूं, क्या आपको यह साइन पता है किस चीज का है? ये देखो, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, ये पीछे से आ रही है, कंस्ट्रक्शन है ये। यानी कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें चाचा ताऊ या कोई किसी की इन्वॉल्वमेंट थी, ये वो है। और अब ये जो साइन बने हैं, ये जो साइन बने हैं, ये है लोन, ये है लोन 27 साल पर। यानी यहां कंस्ट्रक्शन और कुछ चीजें चल रही थी ना। अरे भाई ये देखो, ये सब प्रॉपर्टी के निशान है, ध्यान से दिखाता हूं। देखो सबसे पहले एक साइन यू निकला, ये आपके चाचा ताऊ से रिलेटेड है, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, ये लोन है, लोन प्रॉपर्टी, यानी ये है, ये चीजें चल रही हैं ना, ये चीजें चल रही हैं, यानी कंस्ट्रक्शन लोन प्रॉपर्टी है या नहीं है। यानी इसको ऐसे पकड़ते हैं, इसको ऐसे पकड़ते हैं। अब बहनों से रिलेटेड, भाई से रिलेटेड सूर्य पर्वत पे पकड़ता हूं, वो मैं सूर्य पर्वत पे पकड़ूंगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये प्रॉपर्टी के अलावा किस चीज का साइन होना चाहिए 27 से 28 साल के बीच में? सर ये तो एक ट्रायंगल बना दिया है, ट्रायंगल बनाया है, तो अब समझो ये शादी तो नहीं है। अगर शादी है तो एनर्जी लेवल खराब क्यों है? ये तो एक ट्रायंगल है, लेकिन यहां पर तो एनर्जी लेवल खराब पड़ा है, ये कट के निशान है। समझ में आ रही है कि इनकी शादी जो है यहां पर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस, इस वक्त कोई बीमार भी होना चाहिए घर पर। पूछो क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये रेखाएं नीचे की तरफ से कट लगाकर आ रही हैं, ठीक है, तो बीमार भी होना चाहिए। तो इसको इस तरीके से पकड़ो, देखो कितना फार्मूला चेंज हो रहा है। ये देखो लोन, और ये तो एक ट्रायंगल भी बन गया। ओ, ये समय पर शादी हो सकती है। अब इसको सूर्य पर्वत पर टेस्ट करो आप, तो कुंज रेखा, वो पाम रीडर जो कहता है माइंड लाइन से एक रेखा, समझते रहना, माइंड लाइन से
जीवन रेखा से माइंड लाइन पर टच होती है तो शहनाई बजती है। वो तो यहीं से शहनाइयां देखते हैं। यहां शहनाई बताओ कहां बजी। अब मुझे बताओ कहां है शहनाई, कहां है? वो तो ट्रेंगल बताएगा ना। झूठ बोलते हैं ना वो लोग, झूठ बोलते हैं ना। यानी उन्हें नहीं पता ना कि कौन सी शादी की रेखा है, कौन सी यहां पर रिश्ते की रेखा है। मैं बताऊंगा यहां कौन सी भाई की रेखा है, कब क्या हुआ, कब भाई की चीजें कंप्लीट हुई, वो मैं बताऊंगा। मुझे बताओ इस समय पर ये वाला साइन क्यों आ गया, डिस्टरबेंस। ये साइन यहां पर क्यों आया? ये साइन बना कैसे है? सर जरा थोड़ा सा इसे खोलकर बताओ कि ये बना कैसे। ये 30 साल का साइन है। देखो 30 साल पर पहले एक डिस्टरबेंस, समझते रहना, डिस्टर्बेंस। इस डिस्टर्बेंस के साथ ये जो साथ जुड़ा हुआ वाला साइन है ना, ये ससुराल पक्ष का है। ये देखो ये क्या है, ये साइन ऐसे बना है, ये ससुराल पक्ष का है। ये डिस्टर्बेंस ससुराल पक्ष से आई है। अब ये क्या साइन था, ये क्या साइन था? ये देखो ये क्या साइन है, यानी ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल है, यानी इस 30 पर इनके बच्चे से रिलेटेड भी एक्टिविटी आएगी। एनर्जी लेवल को जरा चेक करते हैं, एनर्जी लेवल को। अरे यहां तो ये गड़बड़ की रेखा भी आ रही है, यानी ये डिस्टर्ब हैं। इसका मतलब डेफिनेटली 30 और 31 में इन्हें ससुराल पक्ष से प्रॉब्लम आई थी। एनर्जी लेवल भी खराब पड़ रहा है। इसे सूर्य पर्वत पर चेक करूंगा मैं, इसे सूर्य पर्वत पर चेक करूंगा। अब एक टेक्निकल चीज बताऊंगा सूर्य पर्वत पर, कि आपके घर पर यहां पर 32 साल पर आपके ससुर से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी पहले, कि कोई पैसा, प्रॉपर्टी, समथिंग, और फिर वो 33 पर मान गए थे। 33 पर मान गए थे, ये भी बताऊंगा। ये सब के सब ये साइन देखो, ये साइन था 33 पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड। 33 के बाद यहां पर साइन आने शुरू हो गए थे, ये स्क्वायर वाले। मैं यही समझ गया था कि 33 यहां से प्रॉपर्टी है, फ्लैट है, प्रॉपर्टी है। कैसे नहीं समझ आता भाई? हमें तो समझ आता है। ये रेखा यहां पर गई थी, ये क्या है, 31 से 32 साल के बीच में आपके हस्बैंड की सैलरी तो थोड़ी सी बड़ी थी, लेकिन 32 साल के बाद वो थोड़े से परेशान हुए थे। 32, ठीक है। और अब मुझे बताओ ये साइन किस चीज का है? 35 साल किस चीज का है? ये तो हमने कह दिया कि यहां पर एक प्रॉपर्टी आ गई। ये 35 साल पर किस चीज का? ये है इनकी जॉब, इनके हस्बैंड की जॉब। 35 साल पर थोड़ी पोस्ट बड़ी होगी। मैंने रीजनल ऑफिस या कहीं पर बोला था, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ होना चाहिए, पोस्ट पड़ेगी। कैसे नहीं पता लगता, सब कुछ पता लगता है। अब ध्यान से समझना, ये रेखा आपको टेंशन में दिखा रही है। इसके बाद ये क्या है? ये इनके पति की जॉब है। यहां कुछ जॉब से रिलेटेड चेंजिंग चल रही होंगी 38 से 39 साल के बीच में। ये 39 पर हेल्थ प्रॉब्लम। अच्छा अब देखो ये वाली रेखा का पकड़ो, ये क्या मतलब है? ये आपकी लाइफ लाइन थी ना, यानी आपके घर पर आपके पति के भाई से रिलेटेड, समझते रहना, भाई से रिलेटेड भी कोई बीमार होगा या उसे दिक्कत आएगी और आपको भी आएगी। ये तो बीमारी की रेखा है, यानी ये बीमारी है। ये 39 साल भी आ गया। अब इस 39 साल पर ये क्या है? एक फ्लैट है जिसे बेचना चाहते हो, समझते रहना। ये फ्लैट को अब बेचने के लिए मना कर दिया। पहले बेचना चाहते थे, अब मना कर दिया। ये क्या मतलब है? मैंने तो यही बोला है। आप भूल सकते हो, मैं नहीं भूल सकता। मैंने कहा यहां पर प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे, नहीं। मैंने कहा हाँ हाँ सर वो फ्लैट बेचना चाहते थे। मैंने कहा बाद में आपने कैंसिल कर दिया।
ये 40 साल, और ये जो साइन नीचे से निकलकर ऐसे आया है ये 41 साल है, और इसी 41 साल पर ये एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ये कमर्शियल प्रॉपर्टीज है। सॉरी, ये साइन क्या है? ये साइन क्या है? यहां और ये कट का निशान, यानी आपके हस्बैंड की अभी जॉब से रिलेटेड भी कुछ चीजें चल रही हैं। अगर उन्होंने यहां से ट्रांसफर अगर हुआ, मुझे तो 42 पर दिख रहा है कि दिक्कत आएगी। अगर आपने पहले ही बता दिया तो 42 पर कुछ चेंजिंग आपके हस्बैंड से रिलेटेड है। यह रेखा इसके साथ टच होकर चल रही थी ना, चल रही थी ना, यानी ये 43 साल पर ऐसे करके कट का निशान लगाकर यूं है ना। ये क्या मतलब है इनके? क्या ये एक शोरूम है? आप इस पे कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हो, आगे उसे रेंट पर देना चाहते हो, या अपना खोलना चाहते हो? सही से बताइएगा। इस 42 में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, 43 तक वो चीजें ओके होंगी। अब आप घर भी चेंज करना चाहते हो क्या? अगर आपने घर चेंज करा 43 से 44 में, तो वो गलत होगा। यहां बीमारी भी आएगी, और फिर आप ये मत कहना कि यहां थोड़ी बहुत दिक्कतें आ गई। और इस रेखा के साथ साथ, इस रेखा के साथ साथ ये रेखा नीचे भी उतरी हुई है, ये भी है, तो यहां थोड़ी बहुत बीमारी लगी रहेगी। क्या मैं ऐसे समय पर नौकरी कर सकती हूं? अगर एक बात बताओ, ये जो समय पर आपने करी, सपोज करी ये 43 साल है, यहां पर आपके हस्बैंड की जॉब तो बढ़ेगी, कोई पोस्ट तो बढ़ेगी, ये तो श्योर हूं आपके हस्बैंड से रिलेटेड 43 पर, 43 पर। लेकिन 43 से 44 साल के बीच में अगर वो कहीं दूर जाते हैं, या आप तो वहां थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको आएंगी। अगर होता है तो चेंजिंग ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। ये चीज समझ आ गई? अब क्वेश्चन आता है, बच्चों का आता है। सर वो मेरे बच्चों का, आपने तो सोचा हुआ दोनों ने कि हम इसे जो है 10th या 12th के बीच बीच में इसे बाहर भेजेंगे। हाँ हाँ, हमने सोचा है हमने तो। अब बताओ ये कैसे पता लगता है? बच्चों की रेखाएं यहीं से पता लग जाती हैं। ये देखो, यहीं से पता लग जाती हैं, यहीं से पता लग जाती है। इट मीन्स कि इस जगह पर ये चेंजिंग आ रही है ना, तो यानी यहां पर दिक्कत आएगी। 46 साल पर आप भेज तो दोगे, दिक्कत आएगी बच्चे को। हो सकता है कि वो यहां उसे हॉस्टल में बेचो तो दिक्कत आए, या कहीं पढ़ने में, यार तो थोड़ा सा चेंजिंग यहां पर लग रहा है मुझे। आपके काम से रिलेटेड, ये काम से रिलेटेड है कि आप 47 साल पर, ये 47 साल का रेखा है, इस 47 साल की रेखा पर मैंने क्या साइन देखा था आपका, मैं दिखा देता हूं। एक्चुअल में एक साइन है जो कि ऐसे करके ऐसे चलता है ना, ये दादा या पुश्तैनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। ठीक है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। ये बना हुआ है, ये देखो ये बना हुआ है। ठीक है, तो यानी कोई प्रॉपर्टी, पुश्तैनी प्रॉपर्टी यानी दादा से रिलेटेड भी है। ये है 48 साल। इस साल पर कोई बीमार पड़ेगा, और इसके बाद आप लोगों की प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। यहां पर ये प्रॉपर्टी के साइन है। ये देखो, ये एक साइन है, बंटवारा हो जाना प्रॉपर्टीज का, ये और वो, ये वो है। तो यानी यहां बीमार पड़ेगा कोई ससुराल पक्ष में कोई बीमार पड़ेगा जिसके नाम पर प्रॉपर्टीज होंगी, फिर वो जो होगा उसके बाद जो होगा वो प्रॉपर्टी किसी औरों के नाम पर आएंगी, तो वो आत हो जाएगी। एक वर्ड बोला, अभी भी प्रॉपर्टी रह जाएगी। अब पूछो क्यों? ये साइन नहीं आना चाहिए था ना। इसका मतलब ये है कि ये साइन है तो आपके हस्बैंड के घर से रिलेटेड कोई एक चीज अभी भी पेंडिंग है। ये इसका मतलब ये है। मैंने तो कह दिया। अब क्वेश्चन आता है, क्या मुझे अपनी ससुराल पक्ष से थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी? ये नहीं मिलेगी। ये साइन आ गया तो इसका मतलब नहीं मिलेगी, अभी भी कुछ चल रहा है। आपको तो वो चीज़ों का तो झेलना पड़ेगा, लेकिन इतना श्योर हूं कि आपको प्रॉपर्टीज मिलेंगी। लेकिन 48 साल से पहले पहले थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। ये साइन जो है ये
बीमारी का होता है। और 47 साल पर जो मैंने आपको एक साइन दिखाया था कि वो प्रॉपर्टी दादा से रिलेटेड है, वो पहले कुछ नाम पर हो जानी चाहिए। ठीक है, अब मुद्दा ये आता है, ये तो एक हेल्थ प्रॉब्लम आती है 50 साल पर। ठीक है, अब यहां पर मैंने क्या कहा था, ये सारी 51 52 ये प्रॉपर्टीज आएंगी और यहां पर आइसलैंड भी आया हुआ है, तो इट मीन्स कि यहां पर थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी में मिलना, थोड़ी डिस्टरबेंस होना, ये सारी चीजें होते होते मिलेंगी चीजें। हाँ 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 सर, समझ आ गई हमें। अब मुद्दा आता है लड़के का। देखो, ये साइन यूं करके यूं चला था और यहां पर ये एक रेखा ने टर्न मार दिया था, तो यानी 52 ऊपर भी ये रेखा आ गई थी ना, यानी 52 से 53 साल के बीच में बच्चा फिर कहीं पढ़ाई के लिए कहीं पर जाएगा। समझते रहना, 52 से 53 साल के बीच में बच्चे को तरक्की भी मिलेगी। मैंने ये नहीं कहा कि बच्चे को तरक्की नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि आगे 55 से 56 साल के बीच में, 56 पर तो मैंने लिख दिया है कि ये वाली रेखा, तो यहां पर मैंने लिखा है कि हेल्थ प्रॉब्लम भी लेके आएगी, 54 पर भी लेके आएगी। ठीक है, 54 पर भी लेके आएगी, लेकिन 55 और 56 साल वो ठीक जाएगा। ये देखो, ये तरक्की की रेखा थी, ये तरक्की की रेखा थी, ये काम से रिलेटेड है। ठीक है, 55 और 56 पर आकर मैंने कहा थोड़ा बहुत प्रेशर लोगे और टेंशन रहेगी, यहां सेहत का ध्यान रखना, ये गलत रेखा है। ठीक है, क्योंकि नीचे जाता हूं तो 56 पर मुझे यूं 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 चीज़ें दिख रही हैं, तो वो गलत होता है। मंगल रेखा पर थोड़ा बहुत हेल्थ प्रॉब्लम किसी को रहेगी। ठीक है, ट्रैवलिंग की रेखा भी मैंने कहा है कि ट्रैवलिंग की रेखा भी यहाँ पर बनी हुई है 56 से 57 साल के बीच में, 56 से 57, ये देखो, ये ट्रैवलिंग की रेखा भी है। अब ये जो 56.5 है, ये 57 है, इस पर आपका बच्चा जो है, मैंने लिखा है कहीं बाहर जा रहा है, ये देख रहे हो, बच्चा कहीं बाहर जा रहा है। अब यहां शादी करा सकते हो 57 58 पर या 55 पर, या तो इस रेखा पर या इस रेखा पर, यानी इन जगह पर करा सकते हो। और इस जगह पर एक प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, जो कि या अलग होगा, बच्चा यहां से थोड़ा सा दूर जाएगा। ठीक है, ये जो साइन बने हैं आपके, ये देखो, ये जो लाइन बनी है ना, यहां से लेकर यहां तक, इस 60 साल के बाद मैक्सिमम बता रहा हूं, आपके हस्बैंड जो है ना रिटायरमेंट ले लेंगे, मैक्सिमम 60 साल के बाद। ठीक है, इसी 60 पर एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड, काम से रिलेटेड रेखा है, इसी 60 पर मैंने लिखा है कि बीमारी की रेखा भी है। यह तो तरक्की का साइन होता है। यहां आकर एक ट्रायंगल बना था, लेकिन यहां डिस्टरबेंस थी, तो यानी 64 पर बच्चे से कह देना कि एक पहले तो डॉक्यूमेंटेशन भी होगा, ये बीमारी की रेखा भी है, यानी 63 पर भी बीमार है, 64 पर डॉक्यूमेंटेशन है, पर बच्चे को दिक्कत आ सकती है। अब बच्चा यहां से थोड़ा सा दूर जाएगा और आपको भी काम थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, या आप जगह चेंज करोगे 65 पर। ये देखो, ठीक है, यहां पर ये साइन आ चुका है, तो यानी 65 से 66 साल पर आपने जगह चेंज करनी है। अब इस वाले कट पर मैंने कहा बीमारी भी आएगी, 67 तक बीमारी भी आएगी। ये साइन आपको फिर किसी बच्चे के पास लेके जा रहा है, ये साइन आपके घर पे मिस हैपनिंग करवा देगा। कोई ऐसे नहीं कहते नियर एंड डियर की डेथ है, ये साइन गलत है, यानी 68 से 69 हस्बैंड का ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर आपका, फिर यहां पर मैंने लिखा है कि चेंजिंग की रेखा, ये देखो, फिर बच्चों के पास जा रहे हो, फिर बच्चे के पास जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, ये क्यों जा रहे हो? यानी यहां पर कुछ हुआ था ना हस्बैंड को 68 69 पर, और उसके बाद 68 पर भी बच्चे के पास गए हो, फिर मैंने लिखा है कि 71 पर भी गए हो, 72 पर भी गए हो। अब आपका क्वेश्चन है, सर मेरी जिंदगी पूरी बता दो। भाई जिंदगी बता दो तो फिर आप अपनी पिक्चर की क्वालिटी को भी इंप्रूव करो। तो कहती हैं कि सर मैं दोबारा एनालिसिस कराऊंगी 72 के बाद का। अरे भाई अभी 41 साल की उम्र है, देखो 31 साल पड़े हैं और टेंशन 72 साल की हो गई है। वाह, ये होता है कि टेंशन को खुद खाना,
नहीं मैं टेंशन में रहूंगी, मेरी 72 के बाद के क्या होगा। अरे भाई इसके बीच बीच में जो हो रहा है पहले वो तो संभाल लो, वो तो संभाल लो। सारी प्रॉब्लम ही आपकी जो है ससुराल पक्ष की है, सारी प्रॉब्लम ही शुक्र की है, सारी प्रॉब्लम ही केतु की है। केतु अकेला काम करता ही नहीं, वो शुक्र को लेता है। शुक्र किसको कहता है? भद्र, भाई बहन, और कौन? पति, और कौन? ससुराल पक्ष। यानी कहीं ना कहीं आपको इनसे रिलेटेड सेटबैक्स मिलेंगे। ये है आपकी। मैंने मेरे हिसाब से अगर आप एनालिसिस को समझोगे ना तो आपको हर एक चीज समझ आएगी। देखो कैसे सूर्य पर्वत को पकड़ते हैं, दिखाता हूं। देखो हमने क्या कहा था, ये 23 साल बोला था, 23 साल बोला था ना मैंने। अच्छा चलो मैं इसे सीधा ले जा रहा हूं, मैं इसे कहीं नहीं मोड़ूंगा, मैं सीधा ले जाऊंगा। ये देखो ये 23 साल है, मैंने क्या करा, इस रेखा को मैंने सीधा पकड़ लिया, मैं सीधा पकड़ा, सीधा पकड़ा, मैं देखो सीधा पकड़ता जा रहा हूँ, चढ़ता जा रहा हूँ, चढ़ता जा रहा हूँ, चढ़ता जा रहा हूँ, ये वाले डॉट पर आया हूँ, ये वाले डॉट पर। ये देखो ये वाले डॉट पर आ रहा हूँ। ये इस 23 के ऊपर 24 पर एक ट्रायंगल बना है। जैसे ही 24 आया एक ट्रायंगल बना, यहां कोई रिश्ता आएगा, समझते रहो, समझते रहना। अब आपने क्या पकड़ना है, इसके बाद ये जो ट्रायंगल्स आए हुए हैं ये किस चीज के हैं? यानी 25 और 26 में इनके भाइयों से रिलेटेड है। पूछो क्यों? इस रेखा ने, ये जो इस रेखा ने इन रेखा को छू रखा था और यहां पर भाई से रिलेटेड एक्टिविटीज यहां पर मेंशन हो रही थी। नीचे कोई भी रेखा टर्न होती है ना, कोई भी रेखा टर्न ऐसे करके ऐसे होती है तो वो भाइयों से रिलेटेड या बहनों से रिलेटेड होती है। अब जरा मुझे बताओ 26 पर जब मैं पहुंचूंगा, मैंने क्या कहा आपसे कि इस जगह पर देखो, ध्यान से दिखाता हूं। ये देखो ये साइन जो बना हुआ था, ये जो साइन बना हुआ था इसे पकड़ लिया था मैंने। ऊपर ये भी साइन बना हुआ था, इसे पकड़ लिया था, पकड़ा था। अब जरा ध्यान से मुझे बताओ, ये जो 27 साल है यहां पर इसके नीचे नीचे ये ट्रायंगल्स बने हुए थे, यूं करके यूं बने थे। ये रेखा को घुमाकर सूर्य रेखा को टच कर रखा था। शादी, मैंने क्या कह रखा है, सूर्य पर्वत पर ये रेखा आ जाए तो शादी। अब शादी जब हुई है तो सूर्य रेखा पर कट का निशान क्यों लगा दिया? ये नहीं चाहती थी। और इस वक्त घर पर भी कोई दिक्कत आई होगी क्योंकि ये रेखा पीछे से घर से आ रही है। इतनी डीप बातें बताओ ना आप, इतनी डीप बातें बताओ ना आप। ये अगर बताना सीख गए तब आपको पामिस्ट्री आनी शुरू हो जाएगी। तो आप ये देखो इस रेखा पर है, इट मींस कि क्वेश्चन छुपाया जा रहा था। यानी यहां पर इन्होंने कहा कि क्या आपको लगता है कि मेरी जो शादी थी ये सही थी? मैंने कहा आपकी लाइफ में आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा और आप यहां नहीं चाह रही थी कि यह शादी मेरे हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन ये एक सूर्य रेखा है और आगे सब साइन ऐसे और ऐसे बने हुए हैं, तो वो तो आपको चीजें मिलती रहेंगी, झेलते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे। तो ये सारी चीजें जो ये साइन बने हुए हैं ना, ये जो चिड़िया सी आप लोग कहते हो ना, सर ये कैसे पकड़ लेते हो? एक बात बताओ, इस पर एक ट्रायंगल कैसे पकड़ लिया मैंने? ये ट्रायंगल बना हुआ है 30 पर। आप मुझे बताओ कि ये 28 साल था, ये 29 साल था, ये 30 जैसे ही आता है 30 से 31 पर ट्रायंगल है, बच्चा हुआ है। अब मुझे बताओ मैं बच्चे के लिए क्या कहता हूं, या तो ट्रायंगल या फिर दूसरी रेखा होती है। और अगर यहां पर एक ट्रायंगल के साथ एक डिस्टर्बेंस है, इट मींस कि 30 साल पर कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही थी आपकी लाइफ में। 30 और 31 ससुराल पक्ष से रिलेटेड थी। कैसे कह दिया? नीचे 30 साल पर वो बार बना हुआ था, तो कैसे कह दिया था इस बार को देखकर? ये देखो इस बार को देखकर कैसे कह दिया था कि यहां पर कुछ ना कुछ हुआ होगा। ये देखो कैसे कह दिया था यहां पर ससुराल पक्ष से रिलेटेड। तो एनर्जी लेवल को चेक करना सीखा करो भाई। ये जो
ये जो साइन है, ये जो साइन है, इन साइनों के मतलब है पहले मना करा है फिर ओके हुए हैं। ये कैसे कह दिया मैंने? देखो समझो, ये तरक्की के साइन होते हैं। आप लोग इसे मैंने सिखाया तरक्की, लेकिन मुझे पता है इसमें से कौन सा ससुराल पक्ष का है, कौन कौन ससुर है और कौन क्या है, मुझे पता है। देखो 30 31 समझते रहना, 31 से 32 साल के बीच में ससुर ने थोड़ी बहुत ससुर से रिलेटेड प्रॉब्लम फ्लैट के लिए आई होगी, फ्लैट के लिए आई होगी। और 33 पर इस रेखा ने दोबारा यहां से एक साइन निकाल कर दे दिया। मैंने कहा ओके हो गई प्रॉपर्टी, वो मान गए होंगे। फिर आपको फिर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स शुरू हो गई ससुराल पक्ष से रिलेटेड टेंशन है। हो अब मुझे बताओ, ये पामिस्ट्री में दम है या नहीं है? अब ध्यान से देखना, मैंने कब से बताना शुरू करा, फटाफट देखते हैं। 11 से 12 में चेंजिंग, बीमार होना, ठीक है। 14 में डॉक्यूमेंटेशन, स्कूल दूर था। ये दादा या चाचा ताऊ से रिलेटेड कोई रेखा है जो कि पहले यहाँ पर आपको इकट्ठे रह रहे थे, इसके बाद अलग हुए, फिर अलग हो गए। यहाँ कोई चारपाई पे पड़ा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। यहाँ 18 में कोई बीमार था, 19 में आपको थोड़ी बहुत फिर दिक्कत आई थी अपनी स्टडी से रिलेटेड चीज़ों पर, कोई बीमार यहाँ पर चल रहा होगा 20 साल तक। और इसके बाद आप 21 पर फिर दोबारा पढ़ाई से रिलेटेड चाह रहे थे, उसमें दिक्कत आई थी। 22 में दूसरा कोर्स चाह रहे थे, उसमें दिक्कत आई थी। 22 से 23 में यहाँ पर दिक्कत चल रही थी। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, जिसमें ये जो रेखा बना रखी है, इनमें कोई चाचा ताऊ से रिलेटेड कोई कंस्ट्रक्शन, या ये जो सारी है प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ये रेखा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। यहाँ 27 साल तक कोई कंस्ट्रक्शन होती रही थी। इस 27 पर लोन से रिलेटेड भी है, शादी भी है 27 से 28 साल के बीच में। अब कैसे बता रहा हूँ? ये 30 पे यहाँ दिक्कत है, ये ससुराल पक्ष का साइन है। यहाँ पर आप देखो, ये डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर 32 के करीब रखा हुआ है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये साइन क्या कह रहे हैं, पीछे से एक रेखा आई, यानी मायके से रिलेटेड प्रॉब्लम 33 पर भी आई थी। फिर यहाँ पर 34 पर मैंने लिखा है कि कोई आपका जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, यहाँ मायके भी गए हो, ठीक है। उसके बाद जो है 34 और 35 पर बीमारी की रेखा भी आई है, ठीक है। ये 34 पे प्रॉपर्टी की रेखा आई हुई है ना, इसलिए यहाँ पर। अब ये 31 में और 32 में, वैसे तो आपके हस्बैंड का यहाँ पर जो है जॉब ठीक थी, लेकिन 32 से वो परेशान होना शुरू हो गए। 35 पर आकर उनकी जॉब की तरक्की मिली और सारी चीज़ें हुई, ठीक है। अब यहाँ पर फिर आप, मैंने लिखा है कि यहाँ पर आप 36 के करीब करीब में फिर मायके जाओगे, यहाँ पर किसी को पैसा दोगे, नुकसान हो जाएगा। ये बीमारी की रेखा है। इसका मतलब ये था कि 34 में कोई और भी आपके हस्बैंड के भाई से रिलेटेड कोई दिक्कत आई होगी 34 से 35 साल के बीच में। और इसके बाद है कि आपने यहाँ पर 39 साल पे कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, 40 पे फिर मना कर दिया, 41 पर कोई बीमार होगा, अभी तक आप बीमारी की रेखा यहाँ पर चल रही है। अब यहाँ 37 साल पर आप थोड़े से टेंशन थे, इसके बाद आपके हस्बैंड की यहाँ पर 38 साल पर कोई जॉब से रिलेटेड चीज़ है। 41 साल के बाद जो है कोई यहाँ पर, इसका दो मतलब है, एक शोरूम है, प्रॉपर्टी खरीदी है 41 से 42 साल के, उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं। और आपके हस्बैंड जो हैं इस समय के बाद से ये रेखा यूं घूम के आ रही है, नीचे से ये आ रही है, लोन लेने की संभावना बन रही है। और इसके बाद 43 पर उनकी पोस्टिंग हो जाएगी या उनकी सैलरी बढ़ेगी। लेकिन यहां कंस्ट्रक्शन जो कराते हैं वो 43 साल तक पूरा होना चाहिए मेरे हिसाब से। यानी कोई शोरूम बना रहे हो, उसे कोई किराए पर देना या किसी का करना, बोले आप अलग होना चाहते हो या अलग रहना चाहते हो, तो 43 से 44 साल के बीच में दिक्कत आएगी आप लोगों को, ठीक है। ये आपका हाथ है, तो आपको ध्यान रखना है। यहां पर इसका मतलब है कि थोड़ी बहुत सेहत का भी ध्यान रखोगे। इसका मतलब यह है कि बच्चे को आप आगे भेजना चाहते हो 45 से 46 साल पे, 40 पे उसे दिक्कत आएगी। काम बढ़ाना चाहते हो, लेकिन यहाँ एक प्रॉपर्टी है जो कि दादा से रिलेटेड है, उसका आपने ध्यान रखना है। और इस समय पर अगर उसका ध्यान नहीं रखा तो 48 पर कोई यहाँ पर बीमार पड़ेगा, आपके ससुराल पक्ष से रिलेटेड होगा। उसके बाद फिर आपको इसका लिंक इसके साथ है। 50 और 51 पर वो चीज़ें मिलनी शुरू होंगी, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस के साथ वो 52 साल तक मिल जाएंगी। 52 पर आपका बच्चा जो होगा जो है वो फिर एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा। और यहां पर आपकी लड़की और लड़के दोनों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये तरक्की की रेखाएं बनी हुई है। और आपकी लाइफ में यहां पर वैसे बच्चों की परेशानी नहीं है, लेकिन 54 पर हेल्थ प्रॉब्लम का ध्यान रखना पड़ेगा। 56 पर हेल्थ प्रॉब्लम का, यहां ट्रैवलिंग की रेखा है। यहां पर 56 से 57 साल पर बच्चा जो है यहां से थोड़ा सा दूर जा रहा है, समझते रहो, इसका मतलब यह है,
ठीक है। और 57-58 पर या तो यहाँ शादी या यहाँ शादी, 56 पर शादी नहीं होनी चाहिए। आपके हस्बैंड जो हैं 60 साल तक अपनी जॉब करेंगे। 60 साल पर मैंने लिखा है कि यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, एक काम प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा, और 63 और 64 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम, 64 पे डॉक्यूमेंटेशन, और 63 साल तक आपके बच्चा जो होगा वो तरक्की करेगा, लेकिन 64 पर हो सकता है कोई डॉक्यूमेंटेशन कराना हो, प्रॉपर्टी हो या बेचनी पड़े, उसका ध्यान रखना। और 65 पर मैंने लिखा है चेंजिंग, और आपका बच्चा भी यहाँ पर चेंज करेगा। फिर मैंने लिखा है 68-69 पर हस्बैंड का ध्यान रखना, और इसी समय पर 68 में बच्चे के पास भी जाओगे, और फिर 71 पर भी जाओगे, 72 पर भी जाओगे, यानी लड़की के पास भी जाओगे, लड़के के पास भी जाओगे, दोनों तरफ से। और आपको कुछ यहां पे घबराने की जरूरत नहीं है। और दोबारा एनालिसिस का फायदा क्या है कि 72 साल के बाद बताओ, अरे पहले 32 साल तो जियो अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहां पर इन सब के मतलब निकल रहे हैं। अब देखो ये क्या है, मैंने कहा यहां पर एक रिश्ता आया होगा। अब यहां पर ये रेखाओं का है, आपके भाइयों से रिलेटेड है। यहां पर ही अगर ये साइन दोबारा बनता है कहीं कहीं पर, तो यहां पर मैं क्या कहता हूं, किसी की शादी हो चुकी है, तो आपने, मैं मायके को ले रहा हूं ना, समझते रहना, तो यहां पर आपको फिर लेना पड़ेगा। अगर किसी किसी मेल का हाथ है, मेल का हाथ है, तो यहां पर हो सकता है कि यह ससुराल पक्ष से निकल जाए, मेल के हाथ में, ठीक है। तो ये 26 पर भाई को या बहन को दिक्कत, ठीक है। 27 पर चीज़ें ये जो है कंप्लीट हो रही थी, और उसके बाद दिक्कत आ रही थी 27 में, ठीक। और ये देखो 27 से 28 में ट्रायंगल बना हुआ था, और इसने दिक्कत दे दी थी। फिर मैंने कहा दिया आपको कि ये बच्चा है। फिर यहाँ पर 35 पर जो है, देखो इस समय पर ध्यान से देखना, 33, ये तो मैंने कहा 32 ससुराल पक्ष से रिलेटेड मान गए होंगे, फिर दिक्कत, फिर दिक्कत। अब देखो दोनों जगह पर ध्यान समझना, दोनों जगह पर एक ये डॉट, एक ये डॉट, लेकिन ये ट्रायंगल बना रखा है, ये बच्चे से रिलेटेड है। इस 35 पर क्या हुआ था, आपके हस्बैंड की जो है वो चीजें, तो थोड़ी थोड़ी बच्चे जब भी हुए, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस चल रही थी आपको, ठीक है, इसलिए ये चीजें बनती हैं। तो आपने देखा कैसे एनालिसिस हुआ। अब इसमें क्या है, आपके 50 क्वेश्चन निकल जाएं कि मेरे को ऐसा क्यों हुआ, वो मैंने क्या कहा था आपको, सारे क्वेश्चन यस होंगे आपके, बताए थे, हुए ना हुए, वो केतु के कारण था, केतु के कारण था। शुक्र और केतु आपका डिस्टर्ब चल रहा है। सूर्य पर आपके ये जो है ये आइसलैंड है, तो सूर्य की प्रॉब्लम है, केतु की प्रॉब्लम है। केतु इकट्ठा नहीं देता, एक उसको कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है, किसी या तो चंद्र की जरूरत पड़ती है या शुक्र की जरूरत। आपका शुक्र कमजोर है, इसलिए शुक्र की पड़ेगी, सारी बीमारियां उससे रिलेटेड लगने लगी, बस खत्म बात। तो आपके लाइफ में सूर्य और केतु और शुक्र डिस्टर्ब्ड है, इनका उपाय करोगे तब जाकर रिलीफ मिलेगी। एक एक चीज बता दी, एक एक चीज समझा दी, ठीक है। बच्चों की आगे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस जहां पर पति का है उसका थोड़ा सा ध्यान रखना वहां पर, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।